हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने इसमें बहुत समय और मेहनत लगाई है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी काम में बहुत समय और मेहनत लगाते हैं और हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो इस तरीके से बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि आई हैव पुट टू मच टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, यानी मैंने इसमें बहुत समय और मेहनत लगाई है। आई हैव पुट टू मच टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, तो यहाँ पर इसने किसी डील को लेकर किसी डील को पूरा करने में बहुत मेहनत लगाई है। तो बता रहा है कि आई हैव पुट टू मच टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, हमें डील करनी है, यानी हमें डील पूरी करनी है। वी हैव गोट टू गेट दिस डील डन, वी हैव गोट टू गेट दिस डील डन, यानी हमें डील करनी है। वी हैव गोट टू गेट दिस डील डन। अगर ये डील फेल हो गई तो, इसका दोस्त कह रहा है कि अगर ये डील फेल हो गई तो, यानी अगर ये पूरी ना हो पाई, अगर ये डील ना हो पाई तो क्या होगा। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम कहेंगे व्हाट इफ दिस डील फॉल्स थ्रू। सो फ्रेंड्स, एक फ्रेजल वर्ब होती है फॉल थ्रू। मैंने पहले बताया जब भी कोई डील फेल होती है, नहीं होती, जैसे कोई डील है, कोई प्लान है, तो इसके लिए हम एक फॉल थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना, ना होना। तो यहाँ पर इसका दोस्त कह रहा है कि अगर ये डील फेल हो गई तो व्हाट इफ दिस डील फॉल्स थ्रू, इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये कह रहा है कि दिस टाइम वी वोंट लेट दैट हैपन, दिस टाइम वी वोंट लेट दैट हैपन, यानी इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। दिस टाइम वी वोंट लेट दैट हैपन। अगर ये डील फेल हो गई तो तुम्हें पता है क्या होगा। यहाँ पर इससे कह रहा है कि इफ़ द डील फॉल्स थ्रू यू नो व्हाट विल हैपन, तो इन्हें पता है कि अगर ये डील फेल हो गई तो हम दोनों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इससे कह रहा है कि अगर डील फेल हो गई तो तुम्हें पता है क्या होगा। इफ़ द डील फॉल्स थ्रू, अगर डील फेल हो गई, असफल हो गई, इफ़ द डील फॉल्स थ्रू यू नो व्हाट विल हैपन, तुम जानते हो क्या होगा। एक बात जो मैं यकीन के साथ जानता हूँ वो ये है कि, आगे बोल रहा है कि वन थिंग that I know for sure is that, one thing that I know for sure is that, यानी एक बात जो मैं यकीन के साथ जानता हूँ वो ये है कि one thing that I know for sure is that, ये आसान नहीं होने वाला, यानी हमारा ये काम आसान नहीं होने वाला। That's not gonna be easy, that's not gonna be easy, या जब भी हम इस तरीके से बोल रहे हो ये आसान नहीं होने वाला तो इंग्लिश में कहेंगे that's not gonna be easy, यानी ये आसान नहीं होने वाला। हमारे पास समय ख़त्म होता जा रहा है। आगे बोल रहा है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब हमारे पास समय ख़त्म होता जा रहा है। ख़त्म होने के लिए हमने रन आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी हमारे पास समय ख़त्म होता जा रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तो जब भी हम किसी काम को लेकर कहते हैं कि इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, इस इंग्लिश में बोलेंगे देयरफॉर। देयरफॉर का यूज़ हुआ है इसीलिए के लिए। देयरफॉर द सूनर इट्स डन द बेटर, द सूनर इट्स डन द बेटर का मतलब है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। देयरफॉर द सूनर इट्स डन द बेटर, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। काश मुझे सब पहले से पता होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके साथ कुछ हुआ है, यानी से किसी की असलियत पता चली है लेकिन काफ़ी लेट से पता चली है। यहाँ पर ये कह रही है कि काश मुझे सब पहले से पता होता। तो अब इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे आई विश। आई विश मतलब काश। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर, आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर, ध्यान रखना हैड का यूज़ होगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर, काश मुझे सब पहले से पता होता। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर। अगर मुझे पता होता वो शादीशुदा है, तो कोई लड़का है जो शादीशुदा नहीं था, मतलब शादीशुदा था लेकिन इससे झूठ बोल रहा था वो कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन इसे उसकी असलियत पता चल गई तो कह रही है कि अगर मुझे पता होता वो शादीशुदा है। इफ़ आई हैड नोन ही वॉज मैरिड, तो यहाँ पर है पे मत जाना, यहाँ पर हम वॉज का ही यूज़ करेंगे क्योंकि बात पास्ट में बता रही है कि इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, ही वॉज मैरिड, वो शादीशुदा है, तो मैं उसे कभी डेट नहीं करती है। उसके साथ डेट पे जा रही है, कह रही है कि आई वुड नेवर हैव डेटेड हिम, आई वुड नेवर हैव डेटेड हिम, यानी तो मैं उसे कभी डेट नहीं करती। इफ़ आई हैड नोन ही वॉज मैरिड, अगर मुझे पता होता वो शादीशुदा है, आई वुड नेवर हैव डेटेड हिम, तो मैं उसे कभी डेट नहीं करती। वो शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहा था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज लाइंग टू मी ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का है मतलब है शुरुआत से। जब भी हम किसी बात करते हैं कि हर समय वो झूठ बोल रहा था, शुरुआत से वो झूठ बोल रहा था, इसके लिए हम ऑल अलोंग का यूज़ करेंगे। ऑल अलोंग मतलब शुरुआत से। ही वॉज लाइंग टू मी ऑल अलोंग, यानी वो शुरुआत से मुझसे
झूठ बोल रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कॉल करो या टेक्स्ट मैसेज करो। तो यहाँ पर ये इससे कह रही है कि तुम्हें कॉल करूँ या टेक्स्ट मैसेज करूँ। तो यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कॉल करो या टेक्स्ट मैसेज करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर वेदर यू कॉल और टेक्स्ट। आई डोंट केयर वेदर यू कॉल और टेक्स्ट, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम टेक्स्ट करो या कॉल करो। आई डोंट केयर वेदर यू कॉल और टेक्स्ट। लेकिन जब पहुंच जाओ तो मुझे खबर कर देना, यानी कैसे भी कर देना, पर जब पहुंच जाओ तो मुझे खबर कर देना। बट लेट मी नो व्हेन यू अराइव। व्हेन यू अराइव यानी जब तुम अराइव कर जाओ, यानी पहुंचो तो मुझे खबर कर देना। बट लेट मी नो व्हेन यू अराइव। मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज दूंगी। आई विल सेंड अ कार टू पिक यू अप। आई विल सेंड अ कार टू पिक यू अप। तो मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज दूंगी। आई विल सेंड अ कार टू पिक यू अप। बस ध्यान रहे तुम ये टॉम को देना ना भूलो। तो यहाँ पर ये टॉम के पास जा रही है, इसने से कोई चीज़ दी है टॉम को देने के लिए, कह रही है कि बस ध्यान रहे तुम ये टॉम को देना ना भूलो। जस्ट मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टू टॉम। जस्ट मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टू टॉम। बस ध्यान रहे तुम ये टॉम को देना ना भूलो। जस्ट मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टू टॉम। इस बॉक्स में क्या है? यहाँ पर ये बॉक्स ला रहा है तो लड़की पूछ रही है कि व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन। तो यहाँ पर कंटेन का यूज़ होगा। कह रही है कि इस बॉक्स में क्या है, क्या चीज़ है इस बॉक्स के अंदर। व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन, यानी इस बॉक्स में क्या है। काश तुम भी हमारे साथ आ रही होती। तो ये कहीं जा रहे हैं, किसी काम की वजह से साथ नहीं आ रही, तो कह रहा है कि आई विश यू वर कमिंग विद अस। आई विश यू वर कमिंग विद अस। काश तुम हमारे साथ आ रही होती। काश तुम्हें आज काम पर ना जाना पड़ता। आई विश यू डिडंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। आई विश यू डिडेंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। काश तुम्हें काम पर न जाना पड़ता। वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। यहाँ पर ये बोल रही है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर, यानी वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। एंड इफ़ आई हैव द चांस आई विल डेफिनेटली गो देयर। एंड इफ़ आई हैव द चांस आई विल डेफिनेटली गो देयर। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। वो न केवल जर्मन फ्रेंच बल्कि अंग्रेज़ी भी बोलता है। तो किसी लड़के के बारे में लड़की के बारे में कह रही है कि शी स्पीक्स नॉट ओनली जर्मन एंड फ्रेंच बट इंग्लिश एज वेल। शी स्पीक्स नॉट ओनली जर्मन एंड फ्रेंच बट इंग्लिश एज वेल, यानी वो न केवल जर्मन और फ्रेंच बल्कि अंग्रेज़ी भी बोलती है। वो केवल सुंदर ही नहीं बुद्धिमान भी है। तो कह रही है कि शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ध्यान रखना यहाँ पर कह रहेगी शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है बट ऑल्सो इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है। मैंने तुम्हें इस झंझट में नहीं डाला। यहाँ पर किसी वजह से किसी झंझट में पड़ गया तो इस पर किलस रहा है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें झंझट में नहीं डाला। इट वजंट मी, यानी वो मैं नहीं था। हु पुट यू इन दिस मैस, जिसने तुम्हें इस मैस में डाला, इस झंझट में डाला। इट वजंट मी हु पुट यू इन दिस मैस। तुम खुद अपने आप इस झंझट में डाला, यानी तुमने खुद को अपने आप इस झंझट में डाला। यू पुट योर सेल्फ इन दिस मैस। यू पुट योर सेल्फ इन दिस मैस, यानी तुमने खुद को अपने इस झंझट में डाला। मैं रास्ते में खो गई थी, इसे आने में देर हो गई तो बता रही है कि आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे। आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे, यानी मैं रास्ते में खो गई थी। आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे, मैं गलत बस में चढ़ गई थी। आई गोट ऑन द रॉन्ग बस। गेट ऑन का यूज़ करते हैं बस में चढ़ने के लिए, तो बता रही है कि आई गोट ऑन द रॉन्ग बस, मैं गलत बस में चढ़ गई थी। लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड, यानी लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी। जब भी हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी है, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरह हमने लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं, ताकि जो हम पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।